गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने टी रेशियो और उनके विभिन्न प्रकार के फार्मूलों और विभिन्न प्रकार के संबंधों में चर्चा की। आज का विषय जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। प्रश्न ये है कि एलाइड एंगल क्या होते हैं। यदि दो या दो से अधिक कोणों का योग या अंतर 90 डिग्री या उनका गुणज हो, इट इज मल्टीपल ऑफ 90 और 90 और 0 भी हो सकता है, तो ऐसे कोणों को अपन बोलते हैं एलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब हमारा उद्देश्य है कि ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से ज्यादा है वो हम कैसे ज्ञात करें। तो उनको ज्ञात करने के लिए हम कुछ चीजें काम में लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्षैतिज अक्ष को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और वर्टिकल या ऊर्ध्व रेखा को हम बोलते हैं वाई अक्ष। जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं उसे अपन बोलते हैं मूल बिंदु। जैसा आपको पता है कि ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण। प्रथम चरण में कोण का मान 0 से और 90 के बीच में होता है। द्वितीय चरण में कोण का मान 90 से 180 के बीच में होता है और तीसरे चरण में कोण का मान 180 से 270 के बीच में होता है और चौथे चरण में कोण का मान 270 से 360 के मध्य होता है। इस प्रकार एक पूरा का पूरा हमारा चक्र कंप्लीट होता है। इसे बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले चरण में दोनों बेस और परपेंडिकुलर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चरण के अंदर हमारे पास बेस तो होता है नेगेटिव, परपेंडिकुलर होता है पॉजिटिव। इसी प्रकार से थर्ड चरण में बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, जबकि चौथे चरण में बेस तो होता है पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर होता है नेगेटिव। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जैसा आपको पता है कि हम एंगल को जब नापते हैं तो जब हम कोण को क्लॉकवाइज नापते हैं तो वो होता है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो पॉजिटिव। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो थीटा विल बी पॉजिटिव। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नापेंगे तो इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज माइनस थीटा। तो दक्षिणावर्त अपने पास जो कोण मापन होगा वह ऋणात्मक धन का होगा और वामावर्त दिशा में जब हम कोण को मापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो इधर की तरफ है पॉजिटिव और इधर की तरफ अगर अपन यूं नापें तो हम कहेंगे इट इज नेगेटिव। अब ASTC रूल, सबसे पहले अपन बात करते हैं ASTC रूल। ASTC रूल। ASTC रूल क्या है? ए का मतलब है ऑल। ए का क्या मतलब है? ऑल। कैपिटल ए रिप्रेजेंट ऑल, अर्थात प्रथम चरण में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ऑल पॉजिटिव, क्या मतलब है इसका? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तीनों साइन, कॉस, टेन पहले चरण में क्या होते हैं? धनात्मक। फिर है एस का मतलब है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का मतलब जब कोण का मान 90 से 180 के बीच में होगा तो एस पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन। एस का क्या मतलब है? साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये तो होते हैं पॉजिटिव, जबकि कॉस एंड टेन ये होते हैं हमारे पास नेगेटिव। कॉस टेन नेगेटिव है, इसलिए इनके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम सेक और कॉड भी कैसे होंगे?
नेगेटिव। कैसे होंगे? नेगेटिव। तो ए का मतलब फर्स्ट चरण में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, एस का मतलब द्वितीय चरण में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और टी का मतलब है टेन। तो तीसरे चरण में टेन कॉट ये तो होते हैं पॉजिटिव, वाइल साइन कॉस सेक कॉसेक, ये जो चार होते हैं वो हमारे पास होते हैं नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार से सी, तो चौथे चरण में सी का क्या मतलब है? कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो फोर्थ चरण में कॉस और सेक कैसे होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव, जबकि साइन टेन कॉट कॉसेक ये चारों के चारों हमारे पास कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो क्लियर है ये एसटीसी रूल? एसटीसी रूल का मतलब ऑल साइन टेन कॉस, फर्स्ट चरण के अंदर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, द्वितीय चरण के अंदर साइन धनात्मक होगा, तो साइन धनात्मक है इसलिए उसका व्युत्क्रम भी हमारे पास कैसा होगा? धनात्मक होगा। चौथा है तीसरा है टी का मतलब टेन, तो टेन धनात्मक, उसका रेसिप्रोकल कॉट भी कैसा होगा? धनात्मक, और बाकी सब ऋणात्मक। इसी प्रकार से चौथे चरण में कोण का मान कॉस और सेक तो धनात्मक होता है, जबकि टेन कॉट सेक ये हमारे पास कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। एएसटीसी रूल मुख्यतः जो कोण का जो चिन्ह होता है उसको इंगित करता है, ये मान नहीं बताता, ये वैल्यू नहीं देता कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये सिर्फ ये बताता है कि कौन सा टी रेशो कौन से चरण में लाइज करने पर वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक। यानी इससे हम सिर्फ किसका निर्धारण करते हैं? साइन का, कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन। ये सिर्फ साइन का क्या करता है? निर्धारण करता है। अब जैसे हमारे को साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू पता है, परंतु साइन -30 कितनी होगी? कॉस 45 की वैल्यू पता है, पर कॉस -45 की वैल्यू क्या होगी? तो ये माइनस जो कोण है हमारे पास, उनके भी हम टी रेशो इस फार्मूले से, एएसटीसी रूल से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपन सबसे पहला सेट बना रहे हैं, सेट 1। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक जर्नल फार्मूला, उससे आप किसी भी बड़े से बड़े कोण को आप बड़ी आसानी से इस नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो सेट 1 बना लेते हैं अपन। कोण माइनस थीटा को थीटा के पदों में व्यक्त करना। ओके, अब कोण माइनस थीटा चाहे कितने ही बड़े से बड़ा माइनस हो, हम ये मान के चलेंगे कि वो कौन से चरण में विद्यमान है? चौथे चरण में, कितने ही बड़े से बड़ा हो। और प्लस का मतलब अपन ये मान के चलेंगे फिलहाल कि वो क्या है? थीटा प्लस का है तो वो फर्स्ट में, और थीटा माइनस का है तो वो फोर्थ में। ठीक है, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। थीटा कितना ही बड़े से बड़ा हो, अपन को एक बार तो ये मान के चलना है कि वो कौन से चरण में है? चौथे चरण में। अब इधर देखो आप कि चौथे चरण में हम देखते हैं कि साइन टेन कॉट और कॉसेक ये तो होते हैं नेगेटिव, जबकि कॉस और सेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। फर्स्ट साइन माइनस थीटा ये कौन से चरण में स्थित है? ये फोर्थ में, इसको समझो। इज इक्वल टू ये कन्वर्ट होगा किसमें? फर्स्ट में। ठीक है, तो चौथे चरण में साइन कैसा है हमारे पास? नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू
माइनस साइन थीटा, दूसरा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। चूंकि ये सब चौथे चरण में आ रहे हैं और ये फर्स्ट चरण में आएगा, तो फर्स्ट में क्या है हमारे पास, थीटा पॉजिटिव, कौन सा, कॉस, तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा। आया समझ में? देखो साइन माइनस थीटा कौन किस में है, चौथे चरण में। चौथे चरण में हम देखते हैं साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए आगे क्या लगा, नेगेटिव, और वापस क्या हो गया, साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा चौथे चरण में है, पर चौथे चरण में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये दो हमारे को याद रख लो तो सब बन जाएंगे। अब जैसे टेन का बनाना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन माइनस थीटा, चौथे चरण में कौन है, टेन कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट भी चौथे चरण में नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अब आते हैं सेक। तो सेक माइनस थीटा कैसा होगा, प्लस सेक थीटा। कैसा होगा, प्लस सेक थीटा। क्यों? क्योंकि चौथे चरण में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव। और लास्ट वन, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू, चौथे चरण में कोसेक कैसा है, बोलो, माइनस, तो माइनस कोसेक थीटा। इस प्रकार अगर कोई कोण जिसके अंदर माइनस का साइन है, उसको सबसे पहले हमारे को इस नियम से पहले प्लस का या माइनस का बनाना है, फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो आपके पास एग्जांपल, मैं आपसे कहूं साइन माइनस 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो हमारा नियम क्या कहता है, रूल सेट वन, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो पेट में से कौन निकाल लो, माइनस, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो माइनस, और ये वैल्यू हो गई 1/√2। तो इससे आ गया कि साइन माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कॉट माइनस 60 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, कॉट माइनस 60 की। तो पहले चूंकि इसके अंदर यहां पर क्या आ गया हमारे पास, माइनस, तो पहले इस माइनस का हिसाब किताब करेंगे कि भाई इस माइनस का क्या करना है। तो हमारा सेट वन कहता है कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। चौथे चरण में कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसलिए कॉट माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 1/√3। ये अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से और अपन एग्जांपल ले लें, सेक माइनस 30 की वैल्यू निकालो, सेक माइनस 30। चूंकि माइनस थीटा चौथे चरण में सेक कैसा होता है, ये देखो, सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो ये आ गया सेक माइनस 30 इज इक्वल टू 2/√3।
तो इस प्रकार अगर किसी कोण में माइनस का साइन हो तो सबसे पहले उस माइनस के साइन को अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं या वो गायब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि 135 डिग्री का टी रेशो ज्ञात कीजिए या 210 डिग्री का टी रेशो ज्ञात कीजिए या 420 डिग्री का रेशो ज्ञात कीजिए या -720 डिग्री का रेशो। तो ये वो कोण है जो कि 90 डिग्री से बड़े हैं, और कितना बड़े से बड़ा कोण हो हम इस नियम की मदद से उनको 90 डिग्री से छोटे कोणों में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उनके त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। तो छात्रों, तुम्हारे लिए जो एक सिंपल रूल है, मैंने 2 रूल बनाए। रूल 1, रूल 1, फर्स्ट रूल। ये नियम क्या कहता है, मान लो हमारे पास कि कोई भी कोण है और हम उसको लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 90। रूल 1 कहता है n इंटू 90, और मेरे में प्लस थीटा ही आएगा। मैं जो नियम बता रहा हूं उसमें हमेशा क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, n इंटू 90। अब ये अगर n सम है, क्या है, n कैसी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। और दूसरा होगा ये ऑड, उसको बाद में ले लेंगे ऑड के लिए। n मान लो सम संख्या है, तो n सम है, तो नियम कहता है कि t रेशो विल नॉट चेंज। टी रेशो नहीं बदलेगा। टी रेशो नहीं बदलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि साइन की जगह आप क्या लिखिए, साइन। कॉस की जगह क्या लिखिए, कॉस। टेन की जगह क्या लिखिए आप, टेन। समझ में आया, एक्सेट्रा। ई ऐसे कॉट की जगह कॉट, सेक की जगह सेक और कॉसेक की जगह कॉसेक। अब टी रेशो तो नहीं बदला, अब प्लस माइनस जो लगेगा अकॉर्डिंग टू प्लस ऑब्लिक माइनस, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। फॉर एग्जाम्पल, सेट नंबर अगर अपन 2 बनाएं, मैं 2 फार्मूले सबके बनाऊंगा। सेट 2 में कोण 180 माइनस थीटा को थीटा के पदों में व्यक्त करना। ओके, अपन यहां पर 180 ले रहे हैं और 180 प्लस कर लो आप अपने, जो कि प्लस का ही रखा अपन ने, हमेशा प्लस ही आएगा 180 प्लस। तो देखो 180 को अपन लिख सकते हैं 90 इंटू 2। अब ये 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। जब अपन 180 की बात करेंगे प्लस की, तो 180 यहां आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस करते ही अपन कहां चले जाएंगे, थर्ड में। तो फार्मूले कैसे बनेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, सिंस इट विल बी इक्वल टू साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। अब 2 कैसी संख्या है हमारे पास, इवन नंबर है, तो हमारा नियम कहता है कि साइन की जगह अपन को क्या रखना है, साइन। तो यहां पर क्या जाएगा, ये साइन।
पर हमें ये भी देखना है कि अब ये क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। तो 290 का मतलब है 1 2 और प्लस, प्लस का मतलब कहां चलेगा अपन, तीसरे में, और तीसरे चरण में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है सिंपल। ठीक, ऐसे अपन कॉस का निकालो, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2 इंटू 90 प्लस थीटा, 2 इंटू 90 प्लस थीटा। चूंकि 2 इवन नंबर है इसलिए कॉस का क्या रहेगा, कॉस, ठीक। अब 290 प्लस थीटा कौन से चरण में है, थर्ड में, थर्ड में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं आपसे कहता हूं 225 का मान निकालो, किसका मान निकालो, 225। अब सबसे पहले अपन 225 को लेफ्ट हैंड साइड में या साइड में लिखें और इसको 90 से डिवाइड करो आप, है ना। ये सर, तो क्या आया 225, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 90 प्लस 45, साइन 2 इंटू 90 प्लस 45। अब चूंकि 2 हमारे पास कैसी संख्या है, इवन, कैसी संख्या है, इवन उर्फ सम संख्या। तो नियम कहता है कि जब संख्या सम हो तो साइन का क्या रहेगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 45। उसके बाद आप ये थीटा लिख दो। अब हमें देखना है कि इसमें प्लस लगावे या माइनस, तो जैसा अपन ने देखा कि 290, तो 190 290 और प्लस, प्लस होते अपन कहां गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, तो वैल्यू हो गई माइनस, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए साइन 225 बराबर होगा माइनस 1/√2। आया समझ में कि पहला नियम क्या कहता है कि अगर n सम संख्या है तो t रेशो नहीं चेंज होगा, साइन की जगह साइन रहेगा, कॉस की जगह कॉस रहेगा, टेन की जगह टेन रहेगा, और प्लस माइनस जो है वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ASTC रूल। अब जैसे कॉड 750 का मान निकालना है, तो कॉड 750 अपन को नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 90 से, नॉट 72 बचे 30। तो हम इस कॉट 750 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 8 इंटू 7 90 और प्लस 30। अब ये 8 कितना, कैसी संख्या है, सम संख्या, इवन नंबर, कैसी संख्या है, 8 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब अगर n सम संख्या हो तो उस समय t रेशो नहीं बदलेगा, अर्थात कॉट की जगह क्या आएगा, कॉट 30। अब यहां पर क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस, तो प्लस माइनस का नियम क्या कहता है, ASTC रूल के अनुसार। तो बच्चों अब जैसे 8 90 है, कितने 90 है, 8, तो आप 8 बार गिन लो, इसको ऐसे बना लो, साइड में छोटा सा ही क्वाड्रेंट अपन ने बनाया, जैसे 190 290 390 490, फिर ये 5 6 7 और 8, और 8 प्लस, तो वापस अपन किस में आ गए, फर्स्ट में। तो 8 प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या लग जाएगा,
प्लस, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, इसलिए cot 750 इज इक्वल टू √3। क्लियर है ये? इससे बड़े से बड़ा, कितना ही बड़ा हो, माइनस में प्लस में, माइनस में अगर है तो पहले पेट में से माइनस का हिसाब किताब करो, उसे बाहर निकालो और उसके बाद अपना ये पहला नियम लगा दो। ठीक, अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? वही कि हम किसी भी थीटा को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस माइनस थीटा। अब n कैसी संख्या है यहां पर? विषम। n इज ऑड नंबर, तो नियम कहता है कि व्हेन n इज ऑड नंबर t रेशो विल चेंज। अगर n विषम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात पलट जाएगा, बदल जाएगा। अर्थात इसका क्या मतलब है? साइन की जगह हम क्या लिख देंगे? कॉस, और कॉस की जगह हम लिख देंगे साइन। तो साइन विल बी चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल बी चेंज इनटू साइन, एंड tan will be changed into cot will be changed into tan, sec will be changed into cosec and cosec will be changed into sec। ये t रेशो बदल जाएगा, साइन की जगह cos हो जाएगा, इसको ये बदल इसको रहे हैं अपन, तो इसको ध्यान रखना है, हमारी नजर यहां होनी चाहिए जिसको बदल रहे हैं। अगर t रेशो ऑड है, n हमारे पास विषम है, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। अब रहा प्लस माइनस का, तो प्लस ऑब्लिक माइनस, अपना नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। प्लस माइनस का निर्धारण हम ASTC नियम के अनुसार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि साइन 135 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? 135 की। तो साइन 135 हमें आता नहीं है, क्योंकि हमें तो 90 तक के ही रेशो पता है। तो हम साइन 135 को क्या लिख सकते हैं? साइन 1 इंटू 90 प्लस 45, 1 इंटू 90 प्लस 45। अब ये 1 कैसी संख्या है? विषम। कैसी संख्या है? विषम। तो जब विषम संख्या होती है तो साइन की जगह क्या हो जाएगा? कॉस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस 45। अब प्रश्न ये है कि यहां मैं प्लस लगाऊं या माइनस, तो अपन चलते हैं नियम से। 90 कितनी बार घूमना? 1, तो 1 90, और फिर जब अपन प्लस करा तो किसमें चले गए? सेकंड में। तो सेकंड में साइन कैसा होता है? इस साइन को देखना, साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए प्लस, और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम चेंज करें तो प्लस माइनस इस साइन को देख के लगाना है, क्योंकि इसको बदल रहे हैं। ये जो चीज है ये बदल रही है, आंखें हमारी इस पे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, और एक एग्जांपल लेते हैं। $480 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? 480। tan 480 आता ही नहीं है, tan 480 का मान। तो अपन क्या करेंगे अपने नियम से कि इसको पहले साइड में ले जाओ, 480 को डिवाइड करो 90 से, 9 पंजे 45, क्या बच गया? ये। तो मैं tan 480 को क्या लिख सकता हूं? tan 5 इंटू 90 और प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हम माइनस का सिस्टम ही नहीं रख रहे हैं, अपने हमेशा क्या आएगा? प्लस। अब ये जो 5 आया है यहां पर n 5,
ये 5 कैसी संख्या है? विषम, ऑड नंबर। तो नियम क्या कहता है कि जब हमारे पास n विषम संख्या हो, इफ n इज ऑड नंबर देन t रेशो विल चेंज, अर्थात 10 की जगह क्या लिख देंगे अपन? कॉट। तो ये हो गया 10 की जगह कॉट, और कितना आ गया? 30। अब प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 590 का क्या मतलब हुआ? 1 2 3 4 और फिर वापस 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, और फिर इसमें अपन ने थीटा ऐड किया तो अपन कहां गए? सेकंड में। तो 590 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? 10 नेगेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस, और 10 कॉट 30 का मान कितना होता है? √3। इसलिए 10 480 इज इक्वल टू माइनस √3। ठीक है। इससे बड़े से बड़ा कौन, मान लो और भी कोई हो कौन, आपके पास कौन आ जाए, कॉट माइनस 325, कॉट 325, इसको मैं कहता हूं न्यून कोण में परिवर्तित करो। तो देखो अब इसके अंदर सबसे पहले कौन आ गया? माइनस साइन। तो सबसे पहले माइनस साइन का डिसीजन करेंगे अपन। तो हम जानते हैं क्या कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। ये हमारा फार्मूला है। तो कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट 325। तो पहले अगर कोण के पेट में माइनस का साइन है तो आप उसे सबसे पहले क्या बनाओगे? प्लस का। अब 325 का मान हमें पता नहीं है, तो 325 को हम क्या लिखेंगे? वही तरीका कि 90 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 तिया 27, 55। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट 3 इंटू 90 प्लस 55। अब ये 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या पे हमारा टी रेशो कैसा हो जाएगा? चेंज। तो 10 की जगह कॉट की जगह क्या लिख देंगे अपन? ये माइनस तो बाहर इसका नहीं है, ये माइनस पेट वाला माइनस है, ये बाहर चलता रहेगा। अब ब्रैकेट बनाओ, कॉट की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 55 कॉट की जगह लिखेंगे। अब ये डिसीजन करना है कि यहां पर वापस प्लस आएगा या माइनस। तो अपन को कितने 90 घूमने हैं? 3। तो 3 90 घूमो, 1 2 3। अब 3 90 घूम के प्लस में आए अपन कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉट कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए यहां पर वापस क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 10 55। तो कॉट माइनस 325 इज इक्वल टू प्लस के 10 55। ऐसे इस प्रकार से जितना भी बड़े से बड़े कोण हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या किसी भी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जिसको हम 90 के मल्टीपल के रूप में लिख सकें, तो उसे सबसे पहले किस रूप में लिखना है? n इंटू 90 प्लस थीटा। और उसके पश्चात अगर n सम है तो टी रेशो नहीं बदलेगा, बिल्कुल सिंपल याद कर लो। और अगर n विषम है तो टी रेशो बदल जाएगा। और प्लस माइनस हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ASTC रूल के। इस प्रकार से हम सभी जो संबद्ध कोण है उनके त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।